हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पॉलिटी की 5000 प्लस एमसीक्यू की रिवीजन सीरीज में। आज का टॉपिक रहने वाला है हाई कोर्ट से रिलेटेड। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखना, आपका पूरा टॉपिक कवरेज आपको मिलेगा स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं, कैसे फ्यूचर में आने वाले हैं, वो भी कंप्लीट कवरेज आपको मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बनते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है, क्योंकि बच्चों को लगता है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी अपॉइंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो वो उसको काउंटर कर लेते हैं कि अगर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है तो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद गवर्नर या चीफ जस्टिस। आप बताइए, बी होगा या सी होगा? तो ये किया जाता है प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब जो कॉलेजियम सिस्टम बनता है अपना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को बनाने के लिए, तो वो कॉलेजियम सिस्टम के हेड कौन होते हैं? चीफ जस्टिस होते हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, जो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है ना, उसको कुछ लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मैंडेटरी, गवर्नर भी इस मेंबर होता है, ये भी होते हैं। है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, अगर अदर मेंबर की अपॉइंटमेंट हो, पर यहाँ पर तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट हो रही है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर वो दूसरा हाई कोर्ट का जज होता तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो इन तीनों से उसको कंसल्ट करना ही पड़ता है प्रेसिडेंट को, उसको अपॉइंट करने से पहले, एज पर आर्टिकल 217। तो अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के अंदर की जाती है? 217 के अंदर। कुछ कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, वो सारे आपके रिवाइज हो गए। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम की बात कर लेते हैं। जैसे चीफ जस्टिस मतलब हाई कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट होना है, तो उसके लिए रिकमेंडेशन जाती है पहले, कॉलेजियम सिस्टम बनता है हाई कोर्ट लेवल पे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस में टू सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट जज। ठीक है, 1+2 होता है यहाँ पे। फिर वो अपॉइंटमेंट फर्दर गवर्नर के पास भेजी जाती है, गवर्नर उसको फर्दर लॉ मिनिस्टर के पास भेज दी जाती है। सॉरी, मतलब सीजेआई प्लस 2 जज हाई कोर्ट के वो लॉ मिनिस्टर को दे देंगे, लॉ मिनिस्टर अपना गवर्नर को दे देगा, गवर्नर उसको फर्दर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक कॉलेजियम बनता है, सुप्रीम कोर्ट जज प्लस में 4 जज। ठीक है, वो फिर उस रिकमेंडेशन को देखते हैं, फिर वो फाइनल रिकमेंडेशन निकल के आती है, फिर बढ़ जाती है। तो दो कॉलेजियम बने, एक हाई कोर्ट लेवल पे 1+2, एक सुप्रीम कोर्ट लेवल पे 1+4 वाला। ठीक है, तो आपको याद रखना है, हाई कोर्ट पे 1+2 होता है, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे 1+4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाई कोर्ट इन स्टेट्स आर प्रोवाइडेड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो ये हाई कोर्ट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर इंक्लूडेड है? हाई कोर्ट्स जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में था विद यूनियन एग्जीक्यूटिव, ऐसे ही हाई कोर्ट्स पार्ट 6 में है विद स्टेट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो पार्ट 6 विद द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और पार्ट 6 कहां से शुरू होता है? 152 से लेके 237 तक जाता है, उसी के अंदर हाई कोर्ट होता है 214 से 231। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर भी आपको याद रखना है, हाई कोर्ट कहां से कहां शुरू हो जाता है, 214 से 231। प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट फॉर स्टेट, मतलब हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होना चाहिए, प्रोविजन किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है? ये मेंशन है अपने आर्टिकल नंबर 214 के अंदर। देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन, जैसे आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह की रिट रिट जो रिस्ट्रिक्शन होती है, उसी तरह से हाई कोर्ट की रिट जो रिस्ट्रिक्शन किसके अंदर होती है? आर्टिकल 226 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 226 के अंदर। और जो हाई कोर्ट की रिट जो रिस्ट्रिक्शन होती है, वो पावर सुप्रीम कोर्ट से वाइडर होती है, मतलब कि हाई सुप्रीम कोर्ट तो रिट जो इशू करता है वो ओनली इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट के वायलेशन में इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट उसे इवन अदर लीगल टॉपिक्स में भी रिट को इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका वाइडर जुरिस्डिक्शन है। विच आर्टिकल डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ हाई कोर्ट जज, मतलब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और कंडीशन ऑफ सर्विस से रिलेटेड, हाई कोर्ट के जज से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है जिसमें अपॉइंटमेंट होती है? आर्टिकल 217। सिंपल। ट्रांसफर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट टू अनदर इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल, मतलब हाई कोर्ट के इवन चीफ जस्टिस को भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक। तो ये किस आर्टिकल के अंदर प्रोवाइडेड है और ये पावर होती किसके पास है? तो ये प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 222। ठीक है, 222 के अंदर ये पावर प्रोवाइडेड है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस में
हाई कोर्ट के किसी भी जज को एक एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। और ऐसा किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट एम्पावर होता है। पर प्रेसिडेंट इसको अपने आप से नहीं कर लेता है, उसको रिकमेंडेशन आती है। रिकमेंडेशन कहाँ से आती है? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से। ठीक है। इनिशिएट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम इनिशिएट करता है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, कि इस पर्सन को यहाँ से उठा के यहाँ डाल दो, इस हाई कोर्ट से इस हाई कोर्ट में डाल दो। ये इनिशिएट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम 1+4 वाले। और जो पावर और फाइनल डिसीजन किसका होता है? प्रेसिडेंट का। ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, ये एग्जाम में किस किस तरीके से भी पूछा जा सकता है। हुज कंसल्टेशन नेसेसरी फॉर ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज? किसका कंसल्टेशन नेसेसरी होता है? प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर, गवर्नर ज्वाइंटली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अभी मैं बताया था प्रेसिडेंट करता है, और किससे जाती है रिकमेंडेशन? बताइए। रिकमेंडेशन जाती थी कॉलेजियम सिस्टम से। कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, तो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम बनेगा तो उसका हेड एक तरीके से कौन रहता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उस तरीके से बी विल द करेक्ट आंसर। ठीक है। यहाँ पे कॉलेजियम लिखा होता ना, तो वो और बेटर आंसर होता। ठीक है। कॉलेजियम में ऑप्शन दिया नहीं होता, इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टू हुम डज ए जज ऑफ हाई कोर्ट एड्रेस इज रेजिग्नेशन? हाई कोर्ट के जज को रिजाइन देना है, वो किसको रिजाइन अपना एड्रेस करेगा? एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज करता है। और रिजाइन भी 217 के अंदर ही आता है, अपॉइंटमेंट भी और रिजाइन भी। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, ये बहुत बार पूछा गया है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि जैसे आप लोग देख रहे हो, हाई कोर्ट के जज से रिलेटेड सब कुछ किसके हाथ में? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है, ट्रांसफर प्रेसिडेंट कर रहा है, सब कुछ प्रेसिडेंट के पास है। बस ये चीजें हैं जो ओथ देने वाली, कि ओथ ऑफ ऑफिस कौन दिलाता है जज ऑफ हाई कोर्ट को। यहाँ पे कैच है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ भी प्रेसिडेंट ही आंसर लगा देते हैं। पर जज को ओथ दिलाता है यहाँ पे गवर्नर ऑफ स्टेट। ये पॉइंट नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे गलती के चांस रहेंगे। अभी आपको मैंने बता दिया तो याद रहेगा, बट जब एग्जाम पे आप जाओगे तो उस टाइम आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो साथ में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, पॉलिटी, और भी लेटेस्ट न्यूज वगैरह, तो उस टाइम पे ये सब याद नहीं रहता। नोट डाउन करके रखोगे, लास्ट टाइम पर रिवाइज करोगे, तभी आप ये कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक है। तो ओथ के टर्म में हाई कोर्ट के जज में गवर्नर ऑफ स्टेट आ जाता है, अदरवाइज प्रेसिडेंट रहता है हर जगह। बस ओथ के टाइम पे गवर्नर आ जाते हैं। ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर, आर्टिकल 219 के अंदर। ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियरली मेंशन करके रख रहे हैं नोट्स में अपने, और स्टार मार्क कर लेना है इसको। ठीक है। ओरिजिन ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट अभी हम देखने को मिलती हैं, इनका ओरिजिन कब से ट्रेस किया जाता है? कौन सा एक्ट आया था पहली बार, जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे या फिर उससे पहले? तो वो पहला एक्ट आया था इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 में। जब 1858 के बाद जो ब्रिटिश ने डायरेक्ट पावर ले ली थी अपने हाथ में इंडिया को गवर्न करने की, तो उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 का। ठीक है। तो तीन हाई कोर्ट बने थे उस टाइम पे। पहले 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ठीक है। तीन प्रेसिडेंसी कोर्ट थे, हाई कोर्ट, तो उस टाइम पे बने थे। और सुप्रीम कोर्ट सदर अदालत को रिप्लेस कर दिया था तीनों हाई कोर्ट। कब एक्ट आया था? 1861 के अंदर, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहला कोर्ट पूछ ले कौन सा कोर्ट बना था, तो कलकत्ता कोर्ट। ठीक है। सैंक्शन स्ट्रेंथ नंबर ऑफ जजेस हाई कोर्ट, ये कौन डिसाइड करता है कि कितने जज होंगे हाई कोर्ट के अंदर? ठीक है। तो इसके पास पावर किसके पास है? ये प्रेसिडेंट के पास पावर दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 216 में प्रॉपरली मेंशन है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि स्ट्रेंथ वो डिसाइड करेंगे। ठीक है। हाई कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ प्रेसिडेंट के पास है पावर। जज ऑफ हाई कोर्ट कब तक ऑफिस होल्ड करते हैं? उसकी एज लिमिट क्या होती है रिटायरमेंट की? 62 ईयर होती है। पहले 60 हुआ करती थी, उसको 15वें अमेंडमेंट के थ्रू 62 किया गया था। ठीक है, याद रखना है ये भी। हु इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट? सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? ओल्डेस्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। तीनों ही 62 में बने थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। बट कलकत्ता वाला पहले ऑर्डर आ गया था। ठीक है। तो इसलिए कलकत्ता को ओल्डेस्ट बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितनी है इंडिया में अभी इसी टाइम पे, इस टाइम पे, आज की डेट में जब मैं इलेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ? तो टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट इंडिया में 25। ठीक है। 25 हाई कोर्ट है। अब इस हाई कोर्ट के से रिलेटेड चार पांच क्वेश्चन आएंगे अच्छे अच्छे, जो एसएससी, स्टेट पीसीएस और अदर आरआरबी, बैंक, पीओ, डिफेंस, इन एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। तो प्रॉपरली मार्क करना है उसको, और क्वेश्चन में बिल्कुल गलती नहीं करना है, नोट डाउन कर लेना। 25 हाई कोर्ट है इंडिया में टोटल। ठीक है। हाउ मेनी हाई कोर्ट इन इंडिया एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट? स्टेट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, यूटीज की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे कितने हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर जिनका जुरिस्डिक्शन एक से ज्यादा स्टेट पे है? यूटीज को मत काउंट करना आप। ठीक है।
अगर आपको पता है वो लिस्ट, तो उसमें यूटी को काउंट मत करना कि एक स्टेट का यूटी पे भी जुरिसडिक्शन है, स्टेट पे भी जुरिसडिक्शन है। तो मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि एक से ज्यादा स्टेट पे किसका है। कि जैसे मान लो हरियाणा और पंजाब के लिए एक सिंपल एक कोर्ट है, तो इस कोर्ट का जो हाई कोर्ट है उसका जुरिसडिक्शन दो स्टेट पे ना, तो उस तरीके से ना यूटी को काउंट नहीं करना कि चंडीगढ़ में भी वहाँ उसका पावर, पर चंडीगढ़ को काउंट नहीं करना, स्टेट वाला को काउंट करना है, ठीक है। तो ऐसे है टोटल नंबर तीन। ठीक है, तीन कैसे दिखा देता हूँ तीन। जैसे बॉम्बे की कोर्ट है, उसका जुरिसडिक्शन महाराष्ट्र पे भी है और गोवा पे भी है, ठीक है। इसके अलावा यूटीज पे भी है, नगर हवेली एंड दमन दीव वाला भी। बट मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गोवा, एक तो ये हो गया कि ये दो से ज्यादा स्टेट पे इस हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का भी पंजाब और हरियाणा दो स्टेट पे जुरिसडिक्शन है। इसके अलावा एक और है, एक और कौन सा, असम वाला, गुवाहाटी वाला हाई कोर्ट, ठीक है। उसका चार स्टेट पे, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आप ऐसे याद करोगे, यहाँ पे जैसे मान लो अ, एक सेकंड को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये वाला असम, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया यहाँ पे, ये वाला नागालैंड है यहाँ पे, याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और ये नीचे मिजोरम, ठीक है। बीच में मणिपुर भी आता है इधर, मणिपुर को छोड़ दो। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, ये चारों इसी असम कोर्ट, गुवाहाटी कोर्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। चारों आपको याद रखने हैं ये। तो ऐसे तीन स्टेट हैं जिनका जुरिसडिक्शन एक से ज्यादा स्टेट पे है। यूटीज को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, यूटीज को भी काउंट नहीं किया। इसका भी क्वेश्चन ऐड करेंगे अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव जुरिसडिक्शन ओवर मोर देन वन स्टेट और यूटी। अब ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन, कितने हाई कोर्ट है जिनका जुरिसडिक्शन या तो एक से ज्यादा यूटीज पे है, या एक से ज्यादा स्टेट और यूटीज पे, मतलब एक से ज्यादा जगह पावर है उसकी। ये मान लो स्टेट हो यूटी हो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे सात है, सात हाई कोर्ट है जिनका जुरिसडिक्शन एक से ज्यादा हाई कोर्ट, एक से ज्यादा स्टेट और यूटीज पे है, ठीक है। आप इसका आंसर कई जगह छह भी देखने को देखोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को वो गलती कर रहे हैं, वो लोग काउंट कर ही नहीं रहे जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट को। क्योंकि उसका जुरिसडिक्शन दो यूटीज पे है, लद्दाख पे भी और जम्मू एंड कश्मीर की यूटी पे भी, दोनों अभी जैसे यूटी है, तो दोनों यूटी पे जुरिसडिक्शन है। तो इसने क्वेश्चन ने पूछा है कि एक से ज्यादा स्टेट और या यूटीज पे, तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, तो सात आंसर आएगा, ठीक है। देख लेते हैं लिस्ट। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का मैं अभी आपको बताया था, महाराष्ट्र, गोवा, ये तो बताया था स्टेट वाली लिस्ट में, ये दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव वाला, ठीक है। मद्रास हाई कोर्ट का किस किस पे है, मद्रास, तमिलनाडु और पुडुचेरी पे। कलकत्ता हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार पे। केरला का लक्षद्वीप भी इंक्लूडेड है। पंजाब हरियाणा का पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। गुवाहाटी का असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में बताया था मैं आप लोगों को। जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख पे, ठीक है। तो इसलिए सात ऐसी हाई कोर्ट है जिनका जुरिसडिक्शन एक से ज्यादा हाई कोर्ट, एक से ज्यादा स्टेट और यूटीज के ऊपर है, ठीक है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 जब पास हुआ था, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल और वाइस राय कौन थे। देखो ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन आना चाहिए था, बट ठीक है, मैंने ये अब बात की थी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 की, तो मैंने सोचा कि ये एक क्वेश्चन भी डाल देता हूँ, एग्जाम आने के चांस है। तो उस टाइम पे वाइस राय थे हमारे लॉर्ड कैनिंग जी, ठीक है। ये भी आप नोट डाउन कर लेना। विच हाई कोर्ट हैज हाईएस्ट सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन इंडिया। किस हाई कोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा जजेस हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो वो है इलाहाबाद की हाई कोर्ट, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, 160 प्लस जजेस के साथ, ठीक है। 160 प्लस जजेस के साथ, परमानेंट प्लस एडिशनल मिला के। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। अब देखो चार पांच क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद चीफ जस्टिस कौन बना था हाई कोर्ट का पहला, या हाई कोर्ट का जज कौन बना था, ठीक है। और अगर 1861 से शुरू करें, जब से ये तीन हाई कोर्ट आए थे, तब से कौन पहला हाई कोर्ट का जज बना था, चीफ जस्टिस बना था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। मतलब चीफ जस्टिस बनने वाले पहले पर्सन कौन थे हाई कोर्ट के अंदर। अब आप इंडिपेंडेंस से पहले भी देख सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं। एमसी आंसर के थ्रू देखते हैं। आंसर के थ्रू, टी मुथस्वामी अय्यर, ये चीफ जस्टिस बनने वाले किसी भी हाई कोर्ट के पहले इंडियन पर्सन थे, ठीक है। ये बने थे मद्रास हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस 1877 में, ठीक है। नो सॉरी 1893 में, क्योंकि 1877 में तो ये जज बने थे। 1893 में चीफ जस्टिस बनने वाले हाई कोर्ट के पहले पर्सन थे टी मुथुस्वामी अय्यर, ठीक है। नाम याद रखना,
चीफ जस्टिस बनने वाले इंडिपेंडेंस से पहले बन गए थे चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के 1893 के अंदर, ठीक है। नाइटहुड का टाइटल भी मिला था इन लोगों को। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ए जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया, ठीक है। अब ये बात कर रहा है जज की बात, चीफ जस्टिस की नहीं, जज बनने वाले कौन थे पहले किसी भी हाई कोर्ट के अंदर इंडिया में, 1862 के बाद ही होगा टाइम पीरियड तो, ठीक है। अब पहले बनने वाले कौन थे, शंभुनाथ पंडित जी। शंभुनाथ पंडित जी पहले जज बने थे हाई कोर्ट के। कौन से हाई कोर्ट के बने थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के। तो अगर पूछ ले कि जज कौन बना था सबसे पहले, हिस्टोरिकल टाइम से लेकर अब तक, हाई कोर्ट का जब एक्ट आया है, तो शंभुनाथ पंडित जी पहले जज बने थे, और कहाँ के बने थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है चीफ जस्टिस कौन बना था, वो बने थे टी मुथुस्वामी अय्यर। ये 1893 के अंदर पहले चीफ जस्टिस बने थे मद्रास हाई कोर्ट के, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। अब वुमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे दो। फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब इंडियन हिस्ट्री के अंदर पहली स्त्री जो जज बनी थी हाई कोर्ट की, ठीक है, उनका नाम बताइए आप। फर्स्ट इन फर्स्ट इन फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए जज ऑफ हाई कोर्ट, वो थी एना चैंडी जी, ठीक है। ये केरला हाई कोर्ट की पहली जज बनी थी 1959 में। तो फर्स्ट वुमेन जज होगी एना चैंडी जी, केरला हाई कोर्ट 1959। उसके बाद फर्स्ट वुमन टू बिकम चीफ जस्टिस, ठीक है। अब इस पे भी क्वेश्चन अच्छा आ जाता है, ये बनी थी लीला सेठ, ठीक है। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ तो इंडिपेंडेंस की बात हो रही है वुमेन से रिलेटेड, और मेन से रिलेटेड प्री इंडिपेंडेंस हुई थी। तो आप लोग अगर हिस्ट्री में जाकर देखोगे वुमेन को इतना अधिकार था ही नहीं, पहले तो आदमी नहीं बन पा रहा था। जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे तो वुमेन कहाँ से ही बनेगी, ठीक है। तो वुमेन्स मेजरली जो जज बनी है या चीफ जस्टिस बनी है हाई कोर्ट की, वो इंडिपेंडेंस के बाद ही हो पाए। एना चैंडी जी अपना केरला के अंदर हाई कोर्ट में पहली जज, और चीफ जस्टिस में लीला सेठ जी, ठीक है। लीला सेठ जी ये बनी थी चीफ जस्टिस हिमाचल हाई कोर्ट की 1991 में, ठीक है। तो आपको ये नोट डाउन करके रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब मैच द फॉलोइंग कई बार आ जाता है कि कौन सी वाली ड्यूटी किस हाई कोर्ट के अंदर आ रही है, ठीक है। लक्षद्वीप का मैं आप लोगों को बताया था केरला के अंदर आती है। अंडमान निकोबार का भी आप लोगों को बताया था वेस्ट बंगाल वाली के अंदर आता है। दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव का भी आप लोगों को बताया था महाराष्ट्र की बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश का आपको बताया था गुवाहाटी के अंदर आता है। चार ऑप्शन दिए आप, यू कैन डू इट इजीली। विच कोर्ट इन इंडिया हैज वाइडर रिट जुरिस्डिक्शन, किस कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन ज्यादा है। आप लोगों को मैं बताया था जब मैं हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में बात कर रहे थे आर्टिकल 226 के अंदर, कि हाई कोर्ट का जो रिट का मतलब एरिया है इशू करने का वो ज्यादा होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो रिट इशू कर सकती है ओनली इन फंडामेंटल वायलेशन केस में। हाई कोर्ट लीगल राइट वायलेट होंगे तब भी इशू कर सकती है, तो इसका वाइडर जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन है द करेक्ट आंसर। इलेक्शन डिस्प्यूट जब होते हैं एमपी एमएलए के इलेक्शन से रिलेटेड, तो डायरेक्ट जो इसकी अपील वगैरह जो जाती है डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, वो कहाँ जाती है, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाती है पेटिशन, तो वो जाएगी अपने हाई कोर्ट में, ठीक है। सबसे पहले ये हाई कोर्ट ही डिसाइड करता है एमपीएमएल से रिलेटेड से डिस्प्यूट से ले से इलेक्शन के, ठीक है। और कितने दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। फाइल करने का टाइमलाइन दिया हुआ है 45 डेज, 45 डेज के अंदर फाइल फाइल हो जाएगी पेटिशन, तो उस पर फिर डिस्प्यूट वगैरह पे देखा जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और हाई कोर्ट में अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो डिसीजन से, फिर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो आप बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज इट्स ओन सेपरेट हाई कोर्ट, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सी यूटी है जिसका खुद का सेपरेट हाई कोर्ट है, तो वो है दिल्ली, ठीक है। अब आप लोग कहोगे सर जम्मू एंड कश्मीर भी तो यूटी है, उसके पास भी तो सेपरेट हाई कोर्ट है, बट वो कॉमन हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर साथ साथ लद्दाख का, यहाँ पे सेपरेट हाई कोर्ट की बात की गई है। तो दिल्ली इज द मोस्ट सेटिस्फाइंग आंसर, ठीक है। पेंशन ऑफ रिटायर्ड, ये क्वेश्चन देखो, ये दो क्वेश्चन अगले बहुत बेहतरीन है, प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। जो पेंशन होती है हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट के बाद, वो किस पर चार्ज की जाती है, देखो पेंशन इनको मिलती है कंसोल्ड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। ये नॉट सॉरी ये कंटिजेंसी है ना, ये वाला नहीं होगा, ये होगा बी वाला, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब इंडिया में आपको देखना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सीएफआई से मिलती है पेंशन, पेंशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये जज चेंज होते रहते हैं, कि हाई पहले इस स्टेट के हाई कोर्ट में जज था, फिर बाद में उस स्टेट के हाई कोर्ट में जज था, फिर मतलब अपने कार्यकाल में काफी ज्यादा इनका ट्रांसफर होता रहता है। तो कौन पेंशन देगा, सारे स्टेट थोड़ा ना मिलकर देने वाले कि थोड़ा इधर से आएगा थोड़ा इधर से आएगा, तो इसलिए पेंशन कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है, याद रखो।
बट जब सैलरी की बात आती है ना, तो सैलरी तो भाई सर्विस में है। अभी इसी हाई कोर्ट में बैठा तो ये स्टेट सैलरी देगा, दूसरे हाई कोर्ट में जाएगा तो ये स्टेट सैलरी देगा। तो वहां पे आंसर आ जाता है कंसोल्ड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, समझा, समझ में आया होगा, मैंने समझाया जितना बेटर तरीके से समझा सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ऊपर वाला ये सैलरी और पेंशन से रिलेटेड बार बार आता है, प्लीज नोट डाउन कर लेना प्रॉपरली, अदरवाइज एग्जाम में गलत होने के चांसेस 100% है इसके। फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना था इंडिया के अंदर? ये बना था हैदराबाद हाई कोर्ट। ठीक है, हैदराबाद हाई कोर्ट सबसे पेपरलेस बना था 2016-17 के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम पे आ जाते हैं। अंडर द कॉलेजियम सिस्टम रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज आर इनिशिएटेड बाय। जो हाई कोर्ट में जज को किसी को अपॉइंट करना है तो कॉलेजियम सिस्टम कहाँ से शुरू कर होता है? ये रिकमेंडेशन कहाँ से शुरू होती है? पहले तो हाई कोर्ट के जज का ही, हाई कोर्ट का ही कॉलेजियम बनेगा ना, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का कॉलेजियम मतलब हाई कोर्ट का ये सीजीआई प्लस में 2 जजेस, इनका कॉलेजियम पहले रिकमेंड करता है, फिर फर्दर आगे जाती है बात। ठीक है, चीफ जस्टिस प्लस में 2 हाई कोर्ट, 2 सीनियर मोस्ट जज हाई कोर्ट के। फाइनल रिकमेंडेशन कौन देता है हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए? फाइनल किसके पास जाती है बात? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास, 1+4 वाला। ठीक है, और सीक्वेंस अगर आप देखना चाहें तो जैसे हाई कोर्ट का कॉलेजियम होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर सीएम को दे देगा। ठीक है, उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सुप्रीम कोर्ट वाले कॉलेजियम को बोलेंगे, फाइनल जो है प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर देगा। ठीक है, विच वाज एस्टेब्लिश्ड द प्रेजेंट कॉलेजियम सिस्टम? ठीक है, किस केस के अंदर ये कॉलेजियम सिस्टम जो हम 1+2 1+4 बार बार बात कर रहे हैं, ये किस केस में स्टेब्लिश हुआ था? देखो, फर्स्ट जज केस में क्या बोला गया था 1981 के अंदर, कि एग्जीक्यूटिव के पास सुप्रीमेसी है अपॉइंटमेंट को लेके। ठीक है, जुडिशियल एक तरीके से सेपरेशन रहा नहीं, यहाँ पे इंटरफेरेंस हो गया। पहले जज केस में यह आउटपुट आई थी, पर सेकंड जज केस में क्या आया था कि नहीं नहीं, आप लोगों को कॉलेजियम सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, CGI+2, CGI+2 दोनों केसेस में ये था 93 के केस में। ठीक है, मतलब सीजीआई के साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे, हाई कोर्ट के केस में भी, सुप्रीम कोर्ट के केस में भी। अभी मैं बताऊंगा 1+4 वाला भी। तो सेकंड जज केस में ये आउटपुट आई थी, तब से कॉलेजियम सिस्टम चला आ रहा है। हाई कोर्ट के लिए तो 1+2 ही है अभी तक भी। ठीक है, बट थर्ड जब जज केस हुआ था ना, तो सुप्रीम कोर्ट वाले कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था, 1+2 की जगह 1+4 कर दिया गया था। बट बात यहाँ पे क्या हुई थी, कॉलेजियम सिस्टम कब शुरू हुआ? तो कॉलेजियम सिस्टम तो सेकंड जज केस में ही शुरू हो गया था, बस थर्ड जज केस में सुप्रीम कोर्ट वाले को थोड़ा चेंज कर दिया गया था, 1+2 की जगह 1+4 कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी आंसर हो गया यहाँ पे। फॉर ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस कॉलेजियम इन्वॉल्व इज। देखो, ट्रांसफर के केस में हाई कोर्ट के जज का कॉलेजियम का कोई जरूरत नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के जज का कॉलेजियम सीधा रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट सीधा ट्रांसफर। चलो भैया, ए जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। तो कुछ ग्राउंड होते हैं जज को हटाने के, हाई कोर्ट को, वो सेम ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के थे। क्या ग्राउंड थे आप लोगों को, अगर आपने मेरा सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर देखा हो तो? प्रूवन मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, ये 2 ग्राउंड है। इसके बेस पे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है, उसी तरीके से हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, प्रोसीजर होती है दोनों हाउस में अपना मतलब रिमूवल के लिए मोशन मूव होता है, स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो फाइनली प्रेसिडेंट को हटा देते हैं। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, स्पेशल मेजोरिटी आप लोगों को पता होगा 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग प्लस में 50% ऑफ द स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ का 50% भी साथ साथ, तो स्पेशल मेजोरिटी बोल देते हैं, दोनों हाउस को पास कर देते हैं, प्रेसिडेंट हटा देते हैं। और ग्राउंड कौन से? मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, 2 ही ग्राउंड है, याद रखना आप लोगों को। विच हाई कोर्ट इन इंडिया हैज स्मॉलेस्ट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन? सबसे छोटा है इसका जो पावर है जुरिस्डिक्शन का, वो सबसे छोटा है। तो सिक्किम में पॉपुलेशन भी सबसे छोटी है यहाँ पे, और इसका नंबर ऑफ जजेस भी इसमें सबसे कम है, तो इसलिए इसका जुरिस्डिक्शन सबसे कम है। ठीक है, 3 के अराउंड इसमें लोएस्ट जज स्ट्रेंथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज बाय हाई कोर्ट इन इंडिया? ठीक है, हाई कोर्ट के पास कुछ कुछ पावर है जुरिस्डिक्शन की, तो इनमें से कौन सी पावर उसके पास नहीं है? देखो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है उसका, हाँ होता है, अपील करने का भी होता है, अपीलेट भी होता है। अब ओरिजिनल में मतलब जो कुछ कुछ केस जो नीचे वाले कोर्ट में नहीं सुने जा सकते, सीधा हाई कोर्ट आते हैं, तो वहां पे ओरिजिनल होता है। अपील मतलब लोअर कोर्ट से सीधा अपील आएगी। एडवाइजरी नहीं होता, एडवाइजरी बस सुप्रीम कोर्ट के पास होता है आर्टिकल 143 के अंदर, इसके पास नहीं होता हाई कोर्ट के पास। ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा। रिट रिट भी इश्यू कर सकता है 226 के अंदर। ठीक है, सिंपल था। सुपरवाइजरी भी होता है 227 के अंदर, कंटेम्प्ट का भी होता है 215 के अंदर।
अपील का भी होता है, ओरिजिनल सिविल क्रिमिनल इलेक्शन मैटर्स में, ठीक है। बट एडवाइजरी नहीं होता, एडवाइजरी किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 143 के अंदर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, आर्टिकल 227 किससे डील करता है? आर्टिकल 227 डील करता है कंट्रोल, सॉरी, सुपरविजन जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। सुपरविजन से रिलेटेड हाई कोर्ट के, सुपरविजन मतलब सुपरवाइजरी रोल दिया गया है हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, किसके ऊपर? सबऑर्डिनेट प्लस में ट्रिब्यूनल्स के ऊपर, ठीक है। मतलब उनसे रिलेटेड, और इसमें आर्म फोर्सेस के कोर्ट्स नहीं आएंगे, ये बात याद रखना। हाई कोर्ट के सब सुपरिटेंडेंस में, सुपरविजन में सारे के सारे कोर्ट और ट्रिब्यूनल आएंगे, बट जो आर्म फोर्स से रिलेटेड ट्रिब्यूनल बनते हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा, जुरिसडिक्शन कंट्रोल होगा, पावर टू इश्यू डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सबके अंदर आता है, ठीक है। याद रखना है, सुपरवाइजरी पावर होती है इसके पास सुपरिटेंडेंस करने की सारे कोर्ट और ट्रिब्यूनल पे, एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है हाई कोर्ट का टॉपिक। कंप्लीट आपको कवरेज दे दी है, नोट्स उठा के देख लेना, कुछ भी बचा नहीं होगा, पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो गया है, प्लस एमसीक्यू ओरिएंटेड कि जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ आज का हाई कोर्ट का टॉपिक खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।